जय हिंद दोस्तों वाह इक्वल एमएसपी पर आज होगी सुनवाई। प्री मैच्योर रिटायरी के ओआरओपी पर कोर्ट में केस होगा फाइल, एडवाइजरी जारी, मिलेगा न्याय। जी हां दोस्तों, आज है 6 फरवरी और आज इक्वल एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। अब देखना दोस्तों यह होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के पक्ष से जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं। क्या आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर फैसला सुनाया जाएगा या फिर अगली डेट दे दी जाएगी, यह तो दोस्तों शाम तक ही हमको पता लग पाएगा। लेकिन दोस्तों जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं उनके लिए यह वीडियो खास है और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता ही है कि जो 30 जून 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं उनको ओआरओपी लागू नहीं है जो ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं। तो ऐसे में जो है अब कोर्ट केस की तैयारी कर ली गई है और इसका केस जो है अब कोर्ट में फाइल होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों इस चीज को पूरा देख लेना। उससे पहले दोस्तों मैं एक एडवाइजरी की बात करूंगा। प्री मैच्योर के ही रिगार्डिंग जो है एक एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी है अमेंडमेंट टू प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग प्री मैच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन JCOs/OR ऑफ AMC/AD कोप। तो दोस्तों भले ही यह आपको एडवाइजरी जो है आर्मी मेडिकल कोर रिकॉर्ड की दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों यह है ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आर्मी हेडक्वार्टर के। तो ये सभी के ऊपर जो आर्म्ड फोर्सेज हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। और इसमें दोस्तों बेसिकली क्या लिखा गया है कि जो प्री मैच्योर रिटायर्ड जो भी पर्सन जो है अब आर्म्ड फोर्सेस से जाएंगे तो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज अभी पूरी करनी पड़ेंगी। कुछ जो है अपने इस प्रकार के जो हैं अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है वो प्री मैच्योर रिटायर जा पाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों पहले जो प्री मैच्योर रिटायर आते थे उनको खुद पता नहीं होता था, हम जा तो रहे हैं प्री मैच्योर रिटायरी लेकिन इसके हमको नुकसान क्या होने वाले हैं इस चीज का पता नहीं था उनको। और कई जो है प्री मैच्योर रिटायर आ गए, लेकिन जब वो प्री मैच्योर रिटायर आ गए तो अब उनको पता लग रहा है कि हम प्री मैच्योर रिटायर तो आ गए लेकिन जो है अब हमको ओआरओपी जीवन भर के लिए लागू नहीं है, जो कि उनके लिए पूरे जीवन के लिए जो है एक बड़ा नुकसान साबित होगा। और बटालियन के अंदर या कहीं पर कोई बताता भी नहीं था कि आप प्री मैच्योर जा तो रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं बताया जाता था कि आप प्री मैच्योर रिटायर तो जा रहे हैं लेकिन इसके आपको कई नुकसान होने वाले हैं। जैसा कि आपको जीवन भर जो है ओआरओपी के तहत आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी, आपकी अगर क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं है तो आपको पेंशनरी बेनिफिट और एमएससीपी के तहत जो एमएससीपी ग्रेड की पेंशन आपको मिलनी है तो उसमें भी आपको नुकसान है। तो दोस्तों इस चीज को वहां पर ब्रीफ नहीं किया जाता था, लेकिन जो ये एडवाइजरी जारी की गई है जो भी अब प्री मैच्योर रिटायरी जाएगा दोस्तों तो उनके लिए ये सारी चीजें पहले से जब वो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं कि जब वो साइन करेंगे तो उनको पता होगा कि हम प्री मैच्योर रिटायर जा तो रहे हैं लेकिन हमको ये नुकसान होने वाले हैं, चाहे वो पेंशनरी बेनिफिट हो या फिर एमएससीपी के तहत उनको मिलने वाला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो, चाहे ओआरओपी के तहत उनका रिवीजन हो। तो दोस्तों इस चीज में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये पूरी एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें जो है यह डॉक्यूमेंट भी उनको साइन करके, ये जो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है उनको साइन करके देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कई प्रकार की अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट इनको देनी पड़ेगी कि उन्होंने एजीआईएफ से कोई कार लोन या होम लोन नहीं लिया हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये अंडरटेकिंग और देख रहे हैं अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर प्री मैच्योर रिटायरमेंट की आई एम फुली अंडरस्टैंड दैट रिक्वेस्ट फॉर प्री मैच्योर रिटायर मेड बाय मी इज वन सेक्शन बाय competent authority will not be revoked. I will not make any representation or approach through any authorities. अगर जो है आपका सैंक्शन हो चुका है पीएमआर तो आप किसी को अप्रोच नहीं करेंगे उसको कैंसिल कराने के लिए। और आप इस चीज से पूरी तरह से जागरूक हैं कि अगर आप पीएमआर जा रहे हैं तो यह जो है आपको पेंशनरी बेनिफिट और जो एग्जिस्टिंग रूल है 1 रैंक 1 पेंशन के, इस चीज के बारे में आपको पता है कि हमको यहां नहीं मिलने वाला है। और आप जो है फर्दर सर्टिफाइड दैट आई विल नॉट क्लेम फॉर एनी पेंशनरी बेनिफिट
एट लेटर स्टेज बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो आप इसके लिए बाद में जो है कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि जो है हमको यह पेंशनरी बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपने वहां पर भी यह भी जो है अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग नहीं है। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैं आपकी यह राय चाहूंगा कि क्या प्री मैच्योर को जो यह सारी एडवाइजरी जारी की गई हैं, जो यह अंडरटेकिंग देनी पड़ रही है, क्या आपकी नजर में यह सही है? क्योंकि जो पहले आए थे वो इन चीजों से बिल्कुल अनअवेयर थे, लेकिन जब वो इन जो अब जो है पीएमआर आएंगे तो उनको यह सारी चीजें पता रहेंगी, उनको क्या क्या चीजें नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में जो है दोस्तों वो पहले ही सोच लेंगे कि क्या उनको पीएमआर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस चीज के लिए राय जरूर देना। और अब आता हूं दोस्तों, जो प्री मैच्योर रिटायरी ऑलरेडी आ चुके थे उनको वैसे भी पता नहीं था, वो प्री मैच्योर आ तो रहे हैं लेकिन को ओआरओपी लागू नहीं है। लेकिन अब जो है प्री मैच्योर रिटायरी का केस जो है कोर्ट में जाने वाला है। और इस चीज के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं एक वीडियो में। आपको पता ही है जो इक्वल एमएसपी की लड़ाई लड़ रही है वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी, और उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने इस प्रकार का मैसेज भी यहां पर दिया है और एक वीडियो जारी किया है इसके ऊपर प्रॉपर। तो पीएमआर वाले वहां देख लें। तो दोस्तों पहले आप वीर बहादुर सिंह जी को सुन लीजिए, उसके बाद इसका एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो भी कहा है आपको उस पर क्या करना है, क्या नहीं करना, या ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पहले आप वीर बहादुर सिंह जी को सुनिए। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी। देखिए, जो आरोपी की विसंगतियां हैं उसमें दो विसंगति तो स्पष्ट है। एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके संबंध में। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का। बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जो ओआरओपी की डिफिनीशन 2015 में बनी थी उसमें जवानों की ऑन रिक्वेस्ट वाली क्लॉज को नहीं डाला गया था। वो जो जवान ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं उनकी क्लॉज को 6 जून 2017 को ऐड किया गया था। 6 जून 17 से पहले जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो ओआरओपी के हकदार हैं। तो मैं सभी उन ऑन रिक्वेस्ट जाने वाले पेंशनरों से अपील कर रहा हूं, चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, कि अपना पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज दो चीज है, दो डॉक्यूमेंट्स। आप एक मोबाइल नंबर है 9357172728 पे व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, 9357172726 पे ये दो दस्तावेज भेजें। एक दस्तावेज, एक रीजन फॉर डिस्चार्ज। हम लोगों ने केस इसका तैयार कर रखा है। जो भी अफेक्टेड हैं, जो 6 जून 2017 से पहले ऑन रिक्वेस्ट घर गए हैं, वो सभी के सभी आरोपी के हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने केस तैयार कर रखा है। बहुत हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आया था कि एक्सपे के साथ साथ ये भी केस फाइल कर दो, तो हम लोगों ने केस तैयार कर दिया है। आप लोग अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट भेजें ताकि हम लोग इस केस को फाइल कर दें। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो दो दस्तावेज है, पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज, ये आपको मोबाइल नंबर 9357172728 पे भेजना है। इसकी स्टडी करने के बाद हम लोग वकालतनामा मांगेंगे और फिर केस फाइल करेंगे। अच्छा दोस्तों, आपने वीर बहादुर सिंह जी को सुना और जो इन्होंने मैसेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में वो इस प्रकार से है, और इसके बाद भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों इन्होंने लिखा है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इन्होंने जो मैसेज किया था व्हाट्सएप पर 1 जुलाई 2014 से 6 जून 2017 के मध्य तीनों सेनाओं के ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज जवान ओआरओपी 2 के हकदार हैं। ऐसे इफेक्टेड जवान मांग कर रहे हैं कि उनका भी कोर्ट केस फाइल किया जाए, ताकि आंदोलन से हल निकालना मुश्किल है और देर किया तो कोर्ट भी
कोर्ट का भी ऑप्शन खो देंगे। वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी इस संबंध में केस तैयार कर लिया है और जल्दी फाइल करेगी। इस संबंध में हम लोगों ने पहले ही 12 मार्च 2023 और 6 अगस्त 2023 को ज्ञापन दिया है कि आर्मी रूल 13.334 को 6 जून 2017 को ओआरओपी के पत्र में अमेंडमेंट कर जोड़ा गया था। अतः 1 जुलाई 14 और 6 जून 2017 के पीरियड में ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज पूर्व सैनिक ओआरओपी के हकदार हैं। ऐसे में पूर्व सैनिक कृपया अपना पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज अपने डिस्चार्ज बुक को देखकर या संबंधित डिस्चार्ज बुक पेज की फोटोकॉपी संगठन के लीगल हेड राजीव बहल के मोबाइल नंबर आप यहां पर देख ही रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी प्री मैच्योर रिटायर 1 जुलाई 14 से लेकर के 6 जून 17 तक के बीच में रिटायर हुए हैं वो जो हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने जो हैं रीजन फॉर डिस्चार्ज अपना पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा रहता है तो उसकी कॉपी जो है आप यहां पर भेज सकते हैं। ऐसा कहना है वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने जो है 6 जून 2017 तक के जो पेंशनर्स हैं पीएमआर केवल उनको ही कवर यहां पर क्यों किया है, क्योंकि इनके पास दोस्तों यह लीगल रीजन है और इस लीगल रीजन के पीछे हालांकि दोस्तों हमारी तो यह मांग है कि हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो जो है 6 जून 2017 के बाद भी क्यों ना आए हों, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट को यह लीगल रीजन पर इसलिए लेकर के चल रहे हैं 6 जून 2017 क्योंकि 6 जून 2017 को जो है दोस्तों आर्मी जो ऑर्डर था, आर्मी ऑर्डर यहां पर आप देख रहे हैं 6 जून 2017 का जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यह कॉरिजेंडम है। जो इससे पहले आपको पता ही है कि 2015 में ओआरओपी का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो है इस रूल के तहत 13.3.1 आप यहां पर देख रहे हैं, इस रूल के तहत जो भी डिस्चार्ज आए थे तो उनको जो है ओआरओपी नहीं दी जानी थी। लेकिन जो है इसके बाद इसमें अमेंडमेंट आया 6 जून 2017 को, इसका कॉरिजेंडम निकाला गया तो इसको कहा गया फोर और रीड। तो यानी कि इस आर्मी रूल के तहत जो भी जो है ये 3 आर्मी रूल आप यहां पर देख रहे हैं, इन 3 आर्मी रूल के तहत जो भी प्री मैच्योर ओन रिक्वेस्ट पर डिस्चार्ज आए हैं तो उनको जो है ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इनके पास एक लीगल तथ्य यह है कि आपने जो है जो चेंज किया है वो 6 जून 2017 को इसे चेंज किया है, इसलिए जो है 6 जून 2017 से पहले जो भी रिटायरी हैं उनको जो है ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए आप देख रहे हैं इन्होंने जो है इस डेट को यहां पर मेंशन किया है और इस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए हैं, अपना पूरा केस फाइल तैयार कर दिया है। अब जो है इस डेट के बीच में जो भी रिटायरी आए हैं उनसे यह डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ताकि केस में इनके डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकें और इनके लिए लीगल लड़ाई लड़ी जा सकी। तो दोस्तों अगर आप चाहें जो इस डेट के बीच में जो है रिटायरी हैं और ओआरओपी का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाया है, प्री मैच्योर रिटायर आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पे, तो इनसे संपर्क आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस पर समझाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें ताकि जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं इस दौरान के इनसे संपर्क करके जो है आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी तो यही दुआएं हैं कि सभी प्री मैच्योर रिटायरी को ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।